फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटी ब्लॉग्स विद नेहा के साथ। तो हो चुकी है एक बार से अपनी सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो मैं आज आप लोगों के लिए कोई ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। मैं बस आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ और बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक लेडीज़ के लिए, एक औरत के लिए बात करना चाहती हूँ। लेडीज का मतलब औरत का क्या समाज में कोई दर्जा नहीं है, उसका कुछ करने का हक नहीं है। वो सिर्फ शादी के बाद आई है तो आके बर्तन करे, झाड़ू करे, पोछा लगाए, इसके सिवा कोई हक नहीं बनता है। अरे मैं कहती हूँ, देखो उन गरीबों को जो सारा दिन काम में लगे रहते हैं, उन पत्नियों को जो सारा दिन काम में लगी रहती हैं अपने पति के साथ, और शाम को घर आके 2 वक्त की रोटी वो पत्नियां ही देती हैं, तो उन्हें क्यों नहीं वो अधिकार मिलता है। मैंने देखा है ना बहुत से लोगों को, बहुत से घरों में, कि एक तो लेडीज़ दिन भर काम करती हैं, ऊपर से वो सबकी बातें भी सुनती हैं। ऐसा क्यों? अगर वो तुम्हारे घर के लिए इतना कुछ कर रही है तो तुमको भी सोचना चाहिए ना कि हाँ मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। पर नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं, शाम को पैसे मिलते हैं, पैसे लेकर जाते हैं अपने काम पे, तो बस वो काम करके आते हैं, उसके बाद पत्नियों की पिटाई करते हैं। उनको इतना भी नहीं दिखता क्या कि उनके बच्चे बैठे देख रहे हैं। कल वो बच्चों का भविष्य क्या होगा? आज वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, कल उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो वो देख रहे हैं। पर शायद उन्हें इससे मतलब नहीं रहता है, उन्हें तो बस अपनी शौक़ से मतलब रहता है कि मैं दिन भर कमाऊं, शाम को पी कर घर आऊं, उसके बाद बस सब लोग मेरे आगे पीछे घूमें। तो भाई मेरे, जो भी लोग ऐसा करते हैं ना, उनके साथ नहीं हो सकता है। आज की औरत बहुत मजबूत हो गई है। अगर उस औरत के साथ जुर्म करोगे ना तो वो औरत जवाब देना जानती है। ये मत सोचना कि एक औरत कमज़ोर है, औरत कमज़ोर नहीं है। तो मेरे भाई लोगों, जो भी ऐसे काम करते हो ना, प्लीज़ अपने आप को संभाल लीजिए। अपने आप को उस लेडीज़ को देख के सीखिए कि वो क्या कर रही है। अरे जब एक लेडीज़ कर सकती है तो आप नहीं कर सकते हो? अपने परिवार के बारे में सोचो, आगे बढ़ो, कुछ करो, अपने बच्चों को कुछ बनाओ। सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि एक पत्नी को पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि उसको शादी करके ले आए हो, उसके बाद अपने घर में रखो, सारा दिन वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे, उसके बाद तुम्हारी बातें भी सुने। ठीक है? तो बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो ऐसे काम करते हैं। मैंने बहुत से गरीब घरों को देखा है कि एक पत्नी के सब कुछ करने के बावजूद भी उसको पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है। जब क्या आप लोगों ने शादी की थी तो आपको पता नहीं था कि एक पत्नी के साथ रहकर मुझे पति वाला फर्ज भी निभाना पड़ेगा? पर नहीं, उनको तब शादी करनी थी। शादी जानते हैं ना, शादी वो होता है, हम लोग कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो ठीक है, कुछ लोग पछता कर भी उस चीज़ को अच्छे से निभाते हैं, पर कुछ लोग ना शादी करके बाद इतना पछताने लगते हैं कि वो अपने पत्नियों की धुनाई शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ जो लोग ऐसा करते हों, ऐसा ना करें। अपनी औरत की रिस्पेक्ट करें, उसे वो सारी खुशियाँ दें जो उसने अपने माँ बाप के घर में नहीं मिली। एक लड़की पति के घर आती है तो क्या सोच के आती है? यही कि मेरी शादी हो गई है, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। नहीं, जब एक लड़की की शादी होती है तो जब पति के घर आती है ना, तो सोचती है कि हाँ मैं अभी तक जो नहीं कर पाई वो करूँगी। पर बहुत से आदमी इस बात को समझते नहीं हैं। जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो जो उसका कोई खौफ सिंगल होता है ना, तो शादी के बाद वो डबल हो जाता है कि हाँ अब मैं अपने पति से ये बोलूँगी, वो ये करेगा। मैं नहीं कहती कि हर चीज़ होनी ही चाहिए, पर हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए। एक लड़की को उसका अधिकार मिलना चाहिए।
तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, पत्नी को पत्नी का दर्जा दीजिए, उसकी सारी खुशियों का ध्यान रखिए, फिर तो वो आपके साथ खुशी में भी खड़ी है और गम में भी खड़ी है। तो प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वाइफ की इज़्ज़त कीजिए, और वाइफ की क्या, हर माँ, बेटी, माँ, बहन की इज़्ज़त कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।